गुरुजी एक और हाँ जी। प्रश्न है। सरोज बेहरा जी पूछ रही हैं कि मन और सूक्ष्म शरीर एक है या अलग अलग? अच्छा, धन्यवाद सरोज बेहरा जी। तो मन और सूक्ष्म शरीर एक है या अलग अलग है? चलिए जानते हैं इसको। मन और सूक्ष्म शरीर, इसको जानने के लिए पहले आपको यह जानना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर और मन। देखिए, मन जो है वो सूक्ष्म शरीर का फैकल्टी है। बहुत सारे योगी, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मन ही सूक्ष्म शरीर है, मन मरता नहीं है। मनमय शरीर को सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। बट मैं आपको थोड़ी अलग तरीक़ा से बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मन ही नहीं है, हम इसके लिए हमें कुछ तत्वों को जानना पड़ेगा, ब्रह्मांड के तत्व, जैसे ब्रह्म है, जीवात्मा है, समष्टि प्रकृति, समष्टि आकाश, समष्टि मन है, समष्टि महत्तत्व है, समष्टि अहंकार है, समष्टि बुद्धि है, समष्टि ज्ञान इंद्रिया है, समष्टि कर्म इंद्रिया है, समष्टि पंच तन्मात्राएं हैं, समष्टि पंच महाभूत है। अब ये जितना मैंने समष्टि कहा, इसको 3 भागों में आप बांट सकते हो। जैसे मैंने कहा समष्टि प्रकृति, तो समष्टि प्रकृति को 3 भागों में, समष्टि सत प्रकृति, समष्टि रजस प्रकृति, समष्टि तमस प्रकृति। अगर मैं अहम या महत्तत्व को ही कहा, समष्टि महत्तत्व, तो समष्टि सत महत्तत्व, समष्टि रजस महातत्व, समष्टि तमस महातत्व। बुद्धि में भी 3 है, समष्टि सत बुद्धि तत्व, समष्टि रजस बुद्धि, समष्टि तमस बुद्धि। यानी कि जितने मैंने नाम लिया समष्टि के तल पे, इसको 3 में आप विभाजित कर सकते हैं। अब इसमें से जो लास्ट में मैंने कहा समष्टि पंच महाभूत, अब पंचभूत महाभूत में क्या क्या आ गया? समष्टि, समष्टि पंच महाभूत, और यही सारी चीज व्यष्टि में भी आ जाता है। जितने मैंने नाम लिया ये समष्टि, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियस के लेवल पे बता रहा हूं। एक होता है व्यष्टि, तो पहले हमें समष्टि को समझना पड़ेगा। समष्टि में ही ज्ञान इंद्रिया है, समष्टि ज्ञान इंद्रिया। एक तो हमारे आंख नाक कान जो है, कहा जाता है ना, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। तो समष्टि रूप में ज्ञान इंद्रिया है, समष्टि रूप में कर्म इंद्रिया है, समष्टि रूप में बुद्धि तत्व है, समष्टि रूप में महत्तत्व, अहम तत्व, ये सब विद्यमान है। तो इसमें से पंच महाभूत को, पृथ्वी जल वायु आकाश, इस पंच महाभूत को, अग्नि आदि को, इसको छोड़ के समष्टि में जो सूक्ष्म जगत है, जितने मैंने कहा मन बुद्धि अहंकार से लेकर, जितने महत्तत्व से लेकर ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, सूक्ष्म तत्व में है ये। इन सब के सम्मिलन, इन सब के मिश्रण से, इन सब से ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। अब किसी का भी सूक्ष्म शरीर हो सकता है। एक देहधारी कोई भी जीव हो सकता है। मान लीजिए आदमी भी हो सकता है, गाय बकरी भी हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन इन्हीं तत्वों के मिश्रण से सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म तत्व है, सटल एलिमेंट्स है ये, इनसे ही। तो इसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया। मैंने जितने तत्वों के एलिमेंट्स के नाम ली है, द सटल एलिमेंट्स, सूक्ष्म जगत की, ये सारे आ गए। तो इसमें मन भी आ गया। तो नॉट ओनली द माइंड इज द सूक्ष्म शरीर, ये सारी चीजें। अब जैसे मनुष्य के अंदर के जो सूक्ष्म शरीर है, अब इसका जो रूप ढांचा है, ये 72,000 नाड़ियों से बना हुआ है।
72,000 नाड़ियों से बना हुआ है। जैसे हमारे ये शरीर कितनी हड्डियों से बना हुआ है, कितनी स्थूल नाड़ियों से जो नर्व्स वगैरह हमें दिखने को मिलता है, इस तरीके से। लेकिन ये जो पूरे शरीर जो खड़ा हुआ है, इसके अंदर के जो सॉफ्टवेयर है वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर पे ही खड़ा हुआ है। जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी हार्डवेयर के पीछे एक सूक्ष्म सत्व होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे आप बैठी हो, अगर मान लो आपको मैं कहूँगा कि आप अपने मन को दिखाओ तो भी नहीं दिखा पाओगे। मन की एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर को, मन का कुछ स्टेट को अपने बिहेवियर में एक्सप्रेस कर पाओगे, बट एग्जैक्टली आप अपने ज्ञान मन को आप दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज़ें हैं। लेकिन व्यवहार में इसकी झलक देखने को मिलता है, एक्शंस में देखने को मिलता है कि मन में क्या घटित हो रहा है, उसके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस पे देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर रहती है। यहाँ तक कि हर व्यक्ति का उसके कई जन्मों के आचार व्यवहार, प्रारब्ध, संकल्प, वासनाएं, चित्त की दशा क्या है, वो सब कुछ सूक्ष्म शरीर में है। और वो सूक्ष्म, जिसका सूक्ष्म शरीर जैसा है, उस सूक्ष्म शरीर का एक्सप्रेशन हमें स्थूल शरीर के माध्यम से उसके हाव भाव, बात, विचार, एनर्जी, ऑरा में देखने को मिलता है। इसी से पता चलता है कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा है, कैसा है, उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर रजस बढ़ा हुआ है, सात्विक बढ़ा हुआ है, सत तत्व ज़्यादा बढ़ा है, तामसिक तत्व बढ़ा हुआ है, किसका बढ़ोतरी ज़्यादा है, वो दिखने को मिलता है। जैसे स्थूल जगत में कोई एक कंपनी का मालिक है या कोई भी नौकरी कर रहा है, तो जिसके पास धन दौलत बढ़ जाता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, घर बनाने लगता है, या उसके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है कि पैसा ज़्यादा आ गया। तो स्थूल जगत में भी देखने को मिलता है कि नहीं? तो जब उसके बढ़ोतरी को देखते हैं हम, तो उससे पता चलता है कि ये ज़्यादा पैसा वाला हो गया, इसके पास ज़्यादा संपत्ति आ गई, इसके पास ज़्यादा वेल्थ की एनर्जी आ गई, वेल्थ आ गया। सिमिलरली सूक्ष्म शरीर में जिसकी जितनी पॉजिटिविटी है, करुणा है, दैविक संप्रदाय से भरा हुआ है, उसके हाव भाव ऑरा में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके पहनाव में देखने को मिलेगा, पहनने ओढ़ने, कपड़ा, किस जगह पे जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या देख रहा है, कौन सी किताबें पढ़ रहा है, ये सब उसकी सूक्ष्म प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। किस प्रकार के फिल्म देखेगा, किस प्रकार की जगहों पे जाएगा, किस प्रकार की दोस्ती है उसकी, किस प्रकार की किताबों को पढ़ता है, किस प्रकार के इंटरनेट पे कंटेंट सर्च करता है, ये सब सूक्ष्म प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। तो ऐसे हम कह देते हैं कि उसके मन में ये है, बट माइंड इज वन ऑफ द फैकल्टीज और एलिमेंट्स ऑफ द सूक्ष्म शरीर। तो पूरे 72,000 नाड़ियों का समूह, जिसमें मुख्य रूप से मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ आ जाता है। और मन, बुद्धि, अहंकार के समन्वय को चित्त कहा जाता है। तो चित्त सहित ये जितने सारे तत्वों को मैंने कहा, ये सब कुछ। और एक बात याद रखना आप लोग, जो चित्त कहते हैं ना, आपकी चित्त अलग, उनकी चित्त अलग, आपकी चित्त अलग, उनकी चित्त अलग, अलग अलग चित्त, ये चित्त को ही पर्सनल लेवल पे, व्यष्टि लेवल पे, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत लेवल पे, वो जीवात्मा कहा जाता है। यानी सूक्ष्म शरीर को ही हम जीवात्मा कहते हैं, वही जीवात्मा है। गॉट इट? यही जीवात्मा है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी हम कह सकते हैं। तो ये व्यष्टि चित्त हो गया, और एक समष्टि चित्त। समष्टि चित्त में ये सब कुछ समा गया, जितने मैंने एलिमेंट्स की बातें की, इस तरीके से। तो आपको यही बताया, मन और सूक्ष्म शरीर के भेद आप शायद समझ चुके होंगे अब। ठीक है।